और अगर आपने इससे पहले का सेशन जो टेबल के बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर टेबल को आप बेहतर तरीके से टेबल वाले कंसेप्ट को समझते हैं तो ये आज का जो सेशन है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी आपके स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि जस्ट हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम रखा है वेब प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में हमने 3 इमेज रख दिया है जिसका नाम है ABC। इसी सेम हमें This बनाना है meeting is being recorded. नेविगेशन बार के साथ, जिस तरीके से हमने लास्ट सेशन में भी बताया था। लेकिन हम टेबल का कंसेप्ट यूज करते हुए हम बनाएंगे। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इमेज भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि सेम फोल्डर में मैंने ABC नाम का इमेज भी रखा हुआ था। इस इमेज का भी हम यूज करेंगे और इसी पर्पज से मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। और अब हम लोग यहाँ पे टेबल के थ्रू हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, थोड़ा सा मैं एक आपको रफली एक आपको व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ करके हम आपको दिखा दें कि आज हम क्या करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली सेम जो कल हमने किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे होम रहेगा, इस पे लिंक होगा, सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट्स होगा, और भी जो भी ऑप्शंस आप यहाँ पे लेना चाहिए, चाहे पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर का जो पार्ट जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये डिजाइन करने के लिए हमने लास्ट सेशन में फ्रेम सेट यूज किया था, जिसमें कि उतना बेहतर तरीके से डिजाइन नहीं हुआ था। लेकिन आज हम लोग इसको टेबल के हेल्प से, जहाँ पे हम लोग TR TD जो हम लोग देखते थे, उसका यूज हम करके यहाँ पे एक नेविगेशन बार, और इसी को हम नेविगेशन बार भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर का जो पार्ट है, इसको हम नेविगेशन बार भी कहते हैं। नेविगेशन बार भी कहते हैं, राइट। कि इस पे आप क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन होगा, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स वाला जो चीजें हैं वो सब चीजें यहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम किस तरीके से इसका हम यूज करेंगे, उसको आज हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्या टॉपिक है ये चीज क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम लोग इसको हम प्रैक्टिकली कोडिंग के थ्रू किस तरीके से अचीव करेंगे, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने कोड पे। और हमारा जो कोड है, राइट, यहाँ पे हम लोग VS कोड पे आ जाते हैं। और VS कोड में यहाँ पे इमेज वगैरह मैं ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बना देते हैं index.html, एक पेज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बॉयलर कोड यहाँ पे ले जाते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है इसका जो भी आप नाम देना चाहें, टाइटल आप जो भी देना चाहें, जस्ट मैंने लिख दिया क्या, वेब प्रोजेक्ट मैंने नाम दे दिया, टाइटल में सेट कर दिया है। और इस बॉडी टैग के अंदर में हम लोग आएंगे, और सबसे पहले मुझे नेविगेशन नेविगेशन बार को डिजाइन करना है। तो उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टेबल टैग यूज करेंगे। टेबल के अंदर में आप जानते हैं TR होता है, सबसे पहले रो, TR फॉर रो होता है, और उसके अंदर में आप TD लिखते हैं या आप TH लिखते हैं। TH हेडिंग के लिए यूज करते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे TH यूज करूंगा मैं, कुछ इस तरीके से। और इस TH के अंदर में हमें क्या सब चीज़ों को लिखना है, उसको आप यहाँ पे आप मेंशन अप कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ इमेज को भी लेना, ऑलरेडी इमेज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बट सबसे पहले तो यहाँ पे हमने हमने क्या किया कि हमें सबसे पहले यहाँ पे दे देना है, मान लीजिए कि होम, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, होम लिखा है, ठीक है। लेकिन होम से पहले मैं चाहता हूँ कि जब आप वेबसाइट आप बनाते हैं तो वेबसाइट का जो लोगो होता है वो भी एक छोटा सा आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैं उस लोगो का भी अगर मैं करना चाहूँ तो उस लोगो का कैसे यूज करूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप मैं एक कोई भी एक लोगो ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे CNC वेब वर्ल्ड का लोगो ले लेता हूँ।
यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे लोगो आपको देखने को मिलेगा सीएनसी का, कोई सा भी एक। यहाँ पे ये इमेज है, ये इमेज को मैं यूज करना चाहता हूँ। डायरेक्टली मैं गूगल पे डाला हूँ, आप भी डाल के आप ले सकते हैं, या कोई भी इमेज आप यूज कर सकते हैं। ये एक लोगो है जो सीएनसी वेवर्ल्ड का है। राइट क्लिक आप करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव इमेज एज, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे नहीं सेव करके मैं उसी फोल्डर पे रखूंगा जहाँ पे मैंने अभी जो मेरा फोल्डर है वेब प्रोजेक्ट, उसी के अंदर में इसको मैं रखना चाहूंगा। और यहाँ पे लोगो नाम उसका नाम ही लोगो है, चलिए ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे सेव किया है, और अगर अब आप वापस से अपने यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो आपको यहाँ पे भी लोगो डॉट पी एन जी आप देख पा रहे हैं। इसको आप समझ पाए होंगे, जस्ट मैंने गूगल पे इस इमेज को सर्च किया, डाउनलोड किया और सेम उसी फोल्डर पे रखा, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो इमेज जो है यहाँ पे आ चुका है। मेरे कर्सर पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लोगो डॉट पी एन जी, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो इस लोगो का भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले में करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला जो टी एच है, इसी के अंदर मैं चाहता हूं कि वो इमेज आना चाहिए। यानी पहले होम का जो ऑप्शन था, उससे पहले मैं चाहता हूं वहां पे इमेज आना चाहिए। इमेज मतलब क्या, लोगो आना चाहिए। हर कंपनी का कुछ ना कुछ लोगो होता है, तो वो मैं वहां पे देना चाहता हूँ। और इमेज टैग के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, IMG SRC इक्वल्स टू, और डबल कोट के अंदर में आपको बताना है उस इमेज का नाम। ठीक है, तो उस इमेज का जो नाम है यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, बस वही हम यूज करेंगे, लोगो डॉट PNG इसका एक्सटेंशन है। राइट, और इस तरीके से हमने यहाँ पे ये ले लिया है। लेकिन ये इमेज अगर आप सिर्फ इतना ही अगर आप लेते हो, और अगर आप इसको सेव करके अगर आप रन करेंगे, तो इमेज बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे भी हमें क्या करना होगा, विड्थ और हाइट को सेट करना होगा। तो सबसे पहले फिलहाल इतना, एक टेबल के अंदर में फर्स्ट रो रखा, और फर्स्ट टीएच के अंदर में मैंने इमेज, और इस इमेज का नाम हमने यहाँ पे दे दिया, और टीएच को जस्ट हमने क्लोज कर दिया है। सबसे पहले अगर इसको हम रन करते हैं, गो लाइव पे मैं क्लिक कर दिया है, और अब यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन होना चाहिए, और उस ब्राउजर पे आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से वो लोगो आपको देखने को मिल रहा है। राइट, लेकिन क्या लोगो इतना बड़ा हम नहीं दिखाना चाहते हैं। किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से वो छोटा रहता है लोगो, इतना बड़ा लोगो हम वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो इस लोगो को हम पहले सही करेंगे, तो वापस से हम लोग कोड पे आएंगे, और इस कोड पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इमेज का जो नाम है लोगो डॉट PNG, इसके जस्ट स्पेस देते हुए हम लोग यहाँ पे विड्थ लिखेंगे, और विड्थ को हमने यहाँ पे दे दिया कितना, सपोज मैंने 50 पिक्सल दे दिया। ठीक है, और हाइट हाइट को मैं देता हूँ यहाँ पे 25 हमने दे दिया। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है कि इमेज हम किस तरीके से एज अ लोगो हम अपने वेबसाइट पे किस तरीके से दिखा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, तो ये, लेकिन ये टेबल के अंदर में बना हुआ है। टेबल का बॉर्डर भी अगर आप डाल दोगे तो आपको बॉर्डर भी देखने को मिलेगा, बट मैं बॉर्डर यहाँ पे आप डालेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। वो भी, उस पर भी हम आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर्टिकुलर पार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है यहाँ तक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक टीएच का तो हमने काम यहाँ पे कर दिया है, इमेज को हमने ऐड कर दिया है। अब हम दूसरे टीएच पे आते हैं। दूसरा टीएच हमने बनाया, दूसरे टीएच पे क्या करते हैं हम लोग कि जो हमें ये मैसेज दिखाना है, होम दिखाना है। राइट, अगर मैं अभी फिलहाल अगर इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अगर आप आउटपुट देखेंगे, आपको यहाँ पे होम आपको देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। ऑल क्लियर है। सेम उसी तरीके से अब मुझे इसके अंदर लिंक भी देना है कि अगर आप इस होम पे क्लिक करेंगे तो आप ये नेविगेट करके किसी और पेज से हमें कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंकर टैग के बारे में, कि एंकर टैग के थ्रू हम किसी भी चीज को लिंकिंग करने के लिए हम यूज हम करते हैं, कैसे करेंगे अब आप क्या करेंगे, इसी के अंदर आपको जाना है, यानी जस्ट PH के बाद यहाँ पे एक टैग यूज करेंगे, ए टैग। राइट,
ए टैग यूज करेंगे, लेकिन इस बात पे आपको ध्यान देना है कि ये जो होम है ये कहाँ पे होना चाहिए, ये इसके अंदर होना चाहिए, राइट, यहाँ पे होना चाहिए। तो लास्ट में क्लोजिंग करते वक्त क्या क्या पहले मिलेगा आपको, ए का क्लोजिंग यानी एंकर टैग का क्लोजिंग और फिर टीएच का क्लोजिंग। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए टीएच फिर टीएच क्लोज, उसके अंदर में होम है लेकिन मुझे होम में लिंक देना था, इसलिए मैंने ए और फिर ए को यहाँ पे क्लोज कर दिया। और किसके साथ लिंक करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्पेस लेते हुए हमें क्या लिखना होगा, एच रेफ इक्वल्स टू, और हमें इस ऑब्वियस सी बात है अगर होम पेज के बनाना है तो हमें एक और पेज हमें क्रिएट करना होगा, जिसका नाम मैं सिंपल सा देता हूँ होम डॉट एच टी एम एल। अभी फिलहाल हमने क्रिएट नहीं किया, हम अभी उसको क्रिएट करेंगे। तो ये एक पार्ट यहाँ पे हो जाता है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अगर आप आउटपुट यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट आप देख पाएंगे इसमें लिंक भी आ चुका है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ऑल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, और या अगर आप बाय डिफॉल्ट अभी जो हम फॉन्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि ये हमारा 100% है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो क्या कि ये इसका जो फॉन्ट का साइज है ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखे, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर हो, सिर्फ ऊपर का जो बैकग्राउंड कलर होगा ये थोड़ा डिफरेंट हो, तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे उसको देखिए अभी आप। सबसे पहले हम उसका जो उस पर्टिकुलर रो का कलर हमें चेंज करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि बॉडी का कलर जो है कुछ बीजी कलर यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे यूज कर लिया पिंक, या आप जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद टेबल पे आते हैं, टेबल पे थोड़ा सा कुछ चीजों को हम एडजस्ट करेंगे। टेबल का सबसे पहले मैं विड्थ सेट कर देता हूँ कि टेबल जो है पूरा 100% यानी फुल पेज पे दिखे, यानी उस पर्टिकुलर रो में हमें पर्टिकुलर जो टेबल बनेगा उसका जो विड्थ होगा वो मैं चाहता हूँ 100% हो, यानी कंप्लीट पेज को वो कवर करे। प्लस इसका जो बीजी कलर होगा यानी बैकग्राउंड कलर जो होगा वो में आना चाहिए, और बॉर्डर हमें देना नहीं है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट अभी भी नहीं है, बट यहाँ पे 0 दे दीजिए तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डिजाइन जिस तरीके से था वो थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है। कलर वगैरह ऐड करने के बाद विड्थ अगर आप ऐड कर दिया है तो ये सारी चीजें आगे पीछे हो चुका है। आप देखेंगे कि ये चीज यहाँ पे आ चुका है, लोगो तो प्रॉपर आपको दिखा रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पहले था, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ चुका है। फिर आप होम बटन यहाँ पे आ चुका है जो कि इधर आना चाहिए था। अब ये सब चीजों को हम कैसे मैनेज करेंगे इसको आप समझिए। और प्लस यहाँ पे जो होम लिखा हुआ है उसका जो टेक्स्ट का जो साइज है, फॉन्ट का जो साइज है, उसको उस पर भी मुझे काम करना है, उसको मैं थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसको हम किस तरीके से सही करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक और टैग यूज करना होगा जिसको हम कहते हैं फॉन्ट, ठीक है। अब फॉन्ट हम कहाँ पे यूज हम करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से समझना है कि फॉन्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे। कि जैसे यहाँ पे जो मैंने लिंक दिया है होम डॉट एच टी एम एल और डबल कोट क्लोज किया मैंने, तो यहाँ पे ही जस्ट होम से पहले हम एक और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉन्ट टैग यूज करेंगे, राइट। और इस फॉन्ट के अंदर में ये जो होम है ये इस फॉन्ट के अंदर में यहाँ पे होना चाहिए। एक सेकेंड, जो होम वाला जो पार्ट लिखा हुआ था वो यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट में आपको देखना है कि फॉन्ट क्लोज है, उसके बाद एंकर टैग का ए क्लोज होगा और फिर टीएच क्लोज होगा, राइट। और अब यहाँ पे फॉन्ट के अंदर में आप यहाँ पे कलर वगैरह जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, व्हाइट कलर दे दिया। यहाँ पे हमने स्पेस लेते हुए साइज दिया, साइज सिर्फ साइज लिखने का मतलब फ्रंट की साइज की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे 5, और सिर्फ 5 लिखने का मतलब, या जैसे मान लो यहाँ पे जस्ट मैंने 50 लिखा है या 25 लिखा है, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट पिक्सल होता है, ठीक है। यहाँ पे साइज मैंने जस्ट हमने 5 पिक्सल हमने यहाँ पे यूज कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन ये सब को हमें मैनेज करना होगा प्रॉपर तरीके से, तो वो सब चीजें कैसे होगा आराम से इसको हम समझते हैं। तो ये एक पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया कि विड्थ जो है,
लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो भी आप विड्थ, फिलहाल अगर मैं यहाँ से ये जो पार्ट हमने लिखा है इसको यहाँ से अगर मैं निकाल देता हूँ, राइट, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये है, और यहाँ पे आपको होम यहाँ पे आपको दिखा रहा है, लेकिन और भी कंटेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर वो किस तरीके से काम करेगा उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी दूसरा हम टी एच, जिस तरीके से मैंने ये जो कोड किया है इसी कोड को हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हमने रख दिया है, राइट। एक में हमारे पास होम है और एक में हमने दे दिया है अबाउट अस, दूसरे वाले में हमने दे दिया प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे हम देते हैं रजिस्टर, और एक और हम देते हैं पोर्टफोलियो। फिलहाल इतना अगर हम रखते हैं, और यहाँ पे अगर अब आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आप इस तरीके से आपको डिजाइन आपको दिखेगा, राइट, जो कि प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं है, जिसको कि हमें मैनेज करना है प्रॉपर तरीके से। तो इसको हम कैसे करेंगे वो वापस हम कोड पे आते हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना जो भी मैंने चीजें यहाँ पे लिखा है इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। एक बार कंफर्मेशन कीजिए कि जितना कोड अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारी चीज आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं क्या। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर आप फर्स्ट यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखते हो, हमने यहाँ पे लेफ्ट राइट किसी को मैं अलाइन नहीं कर रहा हूँ। टेबल आप जब भी आप बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपने टेबल के सेशन को अच्छी तरीके से समझे होंगे तो आप प्रॉपर तरीके से उसको आप समझ पाएंगे। अगर आप यहाँ पे टेबल इतना चीजें अगर आप कर लिए, लेकिन अब मुझे ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, होम के बाद अबाउट अस है या प्रोडक्ट है, ये सभी बहुत पास पास है, इसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो इसको मैनेज हम कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो पहला वाला जो टीएच है, ये जहाँ पे हमने इमेज को रखा है यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले जो पार्ट है वहां से मुझे मैनेज करना है। इसके अंदर भी आप टेबल के अगर आपने सेशन को प्रॉपर तरीके से आपने देखे हो अटेंड किए हैं तो वहां पे भी मैंने विड्थ के बारे में आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पे भी वो चीज को आप ऐड कर सकते हैं क्या, विड्थ इक्वल्स टू, और इसको भी आप पिक्सल में भी रख सकते हैं, परसेंटेज में भी रख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने दे दिया 20%, ठीक है, 20% मैंने यहाँ पे दे दिया है। और यही सेम चीज को मैंने सभी में 20% में विड्थ दे रहा हूँ। किसका विड्थ दे रहा हूँ, टीएच का विड्थ दे रहा हूँ। और टीएच लिखने का मतलब ये होता है कि बोल्ड में आता है और इसलिए वो बोल्ड में आपको वहां पे दिखा रहा है, राइट। अगर यहाँ पे सभी को मैंने यहाँ पे विड्थ सब में मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे अलाइनमेंट ऑटोमेटिक क्लियर तरीके से आप देख पाएंगे, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से अलाइनमेंट हो चुका है, जो कि फ्रेम सेट में इतना बेहतर नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये बहुत ही आराम से जैसा हमें चाहिए था उस तरीके का डिजाइन यहाँ पे ये बन चुका है, राइट। तो ये विड्थ का पार्ट हो गया। और यहाँ पे आप सब कुछ का नाम आप सब कुछ आप दे चुके हैं, कलर वगैरह व्हाइट आपने दे दिया है, तो आप टेक्स्ट कलर आप देख सकते हैं व्हाइट है, जो प्रॉपर तरीके से उभर के आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप अब हमारे पास ये काम है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं कुछ इमेजेस यूज करना चाहूँ या कुछ कंटेंट यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। तो नीचे इसकी इसी के नीचे, लेकिन उससे पहले हम सभी पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास होम पेज है, होम पेज तो बाय डिफॉल्ट हम इसी को रखना चाहेंगे कि ये होम पेज होगा। और बाकी की जो दूसरे जो पेजेस हैं उस पेज को हम सबसे पहले हम क्रिएट यहाँ पे करना चाहेंगे। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास होम वाला जो पार्ट है यानी होम डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे नाम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। इसका नाम हमने होम डॉट एच टी एम एल दे दिया है, ओके है। और यहाँ पे हमने दे दिया अबाउट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे जो है हमने नाम दे दिया है प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया है क्या, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे हमने दे दिया है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो इतने हमें पेजेस को सबसे पहले डिजाइन करना है, यानी सबसे पहले क्रिएट करना है।
तो और यहाँ पे नीचे, इसके नीचे हम कुछ कंटेंट को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे हमने सिंपल सा एक पैराग्राफ हमने ले लिया है, जहाँ पे हमने लॉरेम 200 लिखा। तो उससे क्या होता है कि 200 वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे। और अब यहाँ पे इसी को थोड़ा सा कॉपी करके इसी कंटेंट को हम नीचे रख देते हैं, क्योंकि कंटेंट सोचने में टाइम नहीं देना चाहिए। तो जस्ट ये फैसिलिटीज आपके पास अगर है VS कोड में तो उसका आप यूज कीजिए, और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और बाकी आप इसका भी फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप आराम से कर सकते हैं। जो फॉन्ट टैग है उसके थ्रू आप इस चीज को कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट जब ओपन करेंगे तो ये आपको इंडेक्स वाला पेज आपको दिखेगा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे होम, अबाउट अस और बाकी का जो चीजें हमें क्रिएट करना है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ पेजेस हम क्रिएट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कौन सा, home.html को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल आएंगे और यहाँ पे home.html हमने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे बॉयलर कोड हम ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं आप, अब एक चीज आप देखिए कि जब भी आप एक वेबसाइट पे आप जब विजिट करते हैं तो वहाँ पे क्या सब चीजें होता है कि आप किसी भी पेज पे जाएंगे, ये पार्ट ऊपर का पार्ट जो है ये कॉमन सभी पेजेस पे दिखता है। राइट, ऐसा दिखता है सभी पेज पे। ऐसा तो नहीं कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप होम पे आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप देखो अभी होम पे मैंने कुछ लिखा नहीं था। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, क्या कि जस्ट हमने यहाँ पे एक मैसेज हमने दे दिया S3 टैग में कि इट्स होम पेज, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप ये तो इस पर्टिकुलर index.html में हमें प्रॉपर ऊपर का जो नेविगेशन बार है प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। लेकिन क्या अगर मैं होम पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सिर्फ इट्स होम पेज दिखा रहा है, और फिर यहाँ से हमें कहीं पे भी कनेक्टिविटी हमें नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट जो मैंने अभी डिजाइन आपको करके जो बताया है टेबल के हेल्प से, ये पार्ट मुझे सभी पेजेस पे होना चाहिए। राइट, ये चीज समझ में आ रहा है कि सभी पेजेस पे ये पार्ट होना कंपलसरी है। तो मैं जितने भी पेजेस में बनाऊंगा, अभी जो कोड मैंने टेबल वाला पार्ट जो ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये डिजाइन को जस्ट मैं कॉपी करके सभी पेजेस पे फिलहाल मैं रख दूंगा, ठीक है, ताकि आप किसी भी पेज पे जाओगे तो ये पार्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो हमने यहाँ पे index.html में जो हमने टेबल वाला जो पार्ट बनाया है, जो अभी मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है नेविगेशन बार को, जस्ट ये टेबल वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो सिलेक्टेड एरिया आप देख पा रहे हैं, लाइन नंबर 12 से लेके लाइन नंबर 31 तक जो टेबल वाला जो पार्ट था, जस्ट इसी को मैंने कॉपी कर लिया है। और कॉपी करके होम वाला जो पेज था हमारे पास, यहाँ पे आएंगे और बॉडी टैग के अंदर में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। राइट, और इसके नीचे आप जो भी कंटेंट आप लिखना चाहें, जस्ट फिलहाल मैंने यहाँ पे समझने के लिए आपको दे दिया, ताकि आपको ये समझ में आए कि यस ये होम पेज है। इसको हम सेव करते हैं। और अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, बाय डिफॉल्ट अभी हमारा index.html पे अभी हम लोग हैं। होम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखें ये जो पार्ट है, ये home.html वाले पेज पे भी हमें ये नेविगेशन बार हमने यहाँ पे दिखा दिया। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को समझ पाए होंगे। और सेम इसी तरीके से मुझे सभी पेजेस पे ये चीजें करना होगा, यानी बाकी के जो पेजेस हैं उस पेज पे भी ये चीजों को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि प्रोडक्ट पेज पे आप जाओगे तो हमने प्रोडक्ट पेज का बनाया नहीं है, इसलिए हमें ये एरर दिखा रहा है। लेकिन वो डिजाइन हमें यहाँ पे भी चाहिए, ऊपर में भी जो नेविगेशन बार है वो भी हमें इस पेज पे भी चाहिए, यानी सभी पेजेस पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी के पेजेस को भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास home.html बन चुका है, सेकंड वाला है about.html, तो फिर से हम लोग यहाँ पे प्लस करते हुए हम लोग बना देंगे about.html। और यहाँ पे भी हम लोग उसी कोड को रख देंगे, ठीक है। और नीचे समझने के लिए S3 में इट्स अबाउट अस पेज, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो कि ये कौन से पेज से आ रहा है। तो ये हो गया about.html पेज की कहानी। फिर आते हैं product.html के लिए। यहाँ पे फिर से हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग बना देंगे कौन सा, product.html। और यहाँ पे हमें सेम वही चीजें, यानी नेविगेशन पार्ट जो अब मैंने बताया वो एग्जैक्टली मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और ये नीचे हम लोग
यहाँ पे S3 टैग में जस्ट हम दे देंगे क्या कि इट्स प्रोडक्ट पेज। इसको हमने सेव कर लिया कि प्रोडक्ट पेज हमारे पास रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर हमने बनाया था एक रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। फिर से यहाँ पे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे भी हम लोगों को सेम कोड को मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे भी हमने S3 टैग के अंदर मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया इट्स रजिस्टर पेज। इसको सेव कर लेंगे और हमारे पास एक और पेज हमें बनाना है पोर्टफोलियो के लिए। तो यहाँ पे हम आएंगे और पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल, आप इस बात पे ध्यान दें कि ये नाम और यहाँ पे जो नाम यूज किया है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से होना चाहिए। और फिर यहाँ पे हम आ चुके हैं पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल वाले पेज में। और अब यहाँ पे भी हमने सेम नेविगेशन बार यहाँ पे भी यूज करना है। और यहाँ पे हमने दे दिया S3 टैग और यहाँ पे मैंने लिख दिया इट्स पोर्टफोलियो पेज। ठीक है, और इसको आपने सेव कर दिया। अब अगर हम चलते हैं और अब आप देखिए अभी हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे स्टार्ट हम करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे हम लोग हैं। यहाँ पे लोगो भी आपको देखने को मिल रहा है। होम पे जैसे हमने क्लिक किया, ये नेविगेशन बार आप देखेंगे ये कॉमन सभी पेज पे दिखेगा क्योंकि जस्ट मैंने वही सेम कंटेंट को कॉपी करके वहां पे रख दिया। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप होम पेज पे हैं, प्लस आप नेविगेशन बार ऊपर जो ब्राउजर पे भी आप देख पाएंगे कि अभी आपको बता रहा है कि आप होम डॉट एच टी एम एल पेज पे हैं। सेम उसी तरीके से अबाउट अस पे आप जाएंगे, यहाँ पे इट्स अबाउट अस पेज, लेकिन ऊपर का कंटेंट आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सभी पेजेस पे है। और यानी आप किसी भी पेज पे जाके आप किसी भी दूसरे पेज पे आप जा सकते हो। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर मकसद से मैंने इस चीज को किया है। और सेम उसी तरीके से हम प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर भी आप देखिए, और नीचे जो मैंने मैसेज दिया था उसको भी आप देख सकते हैं। रजिस्टर वाले पे भी आप सेम चीज आप देख सकते हैं, पोर्टफोलियो पे भी आप सेम चीज देख सकते हैं। राइट, तो आप किसी भी पेज पे हो और आप किसी भी दूसरे पेज पे आप बहुत ही आराम से नेविगेट आप करके आप जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैंने क्यों सेम कोड को कॉपी पेस्ट मैंने क्यों किया सभी पे। राइट, एक बार मुझे कंफर्मेशन यहाँ तक दीजिए कि ये कंसेप्ट यहाँ तक आपको समझ में आया। लेकिन हम जस्ट HTML ही अभी सीख रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से आपको बताया है। लेकिन आगे जैसे जैसे कंसेप्ट आप सीखते जाएंगे और आगे आप एंगुलर आप सीखेंगे, आप जब आप बूटस्ट्रैप सीखेंगे तो वहाँ पे ये काम आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ अलग तरीके का कंसेप्ट होगा जो कि एक बार हम कोड लिखेंगे और वही कोड हमें सभी पेजेस पे किस तरीके से यूज करना होगा बहुत ही आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम जस्ट HTML सीख रहे हैं तो उससे जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उस पॉसिबिलिटीज को मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है ना कि आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि बार बार ये कोड हम कॉपी पेस्ट क्यों करें। राइट, लेकिन यहाँ पे हम अभी फिलहाल तो हमें ये करना होगा क्योंकि हम जैसे धीरे धीरे आगे चलेंगे तो हमें एक ही पेज में लिखना होगा और इसको हम बाकी जहां जहां पे हम दिखाना चाहें बहुत ही आराम से शेयर कर सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए हुए। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो जाता है कि नेविगेशन बार आप किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। आप पोर्टफोलियो पे आप कुछ आप देना चाहते हो या रजिस्टर पे आप देना चाहते हैं, रजिस्टर पर पे आप क्लिक करते हो तो आप रजिस्टर पे जस्ट यहाँ पे मैसेज दिखा दे। लेकिन आप यहाँ पे प्रॉपर आप चाहते हो कि एक कंप्लीट एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे बनना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑलरेडी हमने उसके बारे में काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जस्ट मैं वो कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पे रखूंगा। और यहाँ पे जो है ये कोड ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, जस्ट उसी को मैं यहाँ पे टाइम को सेव करते हुए और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जो हमारे पास रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पेज है, यहाँ पे इट्स रजिस्टर पेज जो दिखा रहे हैं, ठीक है, और इसी के नीचे हम आएंगे और यहाँ पे हम पूरा जो है फॉर्म का जो पार्ट था वो सारा चीज हम यहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे, आप देख सकते हैं अगर आप कुछ इस तरीके से आप देखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम जो जो हमने किया था यहाँ पे होम पे है, अबाउट अस पे है, ये सब चीज दिखा रहा है। लेकिन जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। राइट, और इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो ये फॉर्म किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ठीक है,
सेम उसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट पे आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ इमेजेस हो, जैसे आप किसी अमेजन पे आप जाते हो कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो इस तरफ आपको प्रोडक्ट का इमेज दिखाता है और इस तरफ प्रोडक्ट का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, प्राइस होता है, ऑफर्स होते हैं। तो उतना उस लेवल का डिजाइनिंग अभी आप HTML के थ्रू नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा हम यहाँ पे इमेजेस डाल के यहाँ पे कुछ कंटेंट हम डेफिनेटली डाल सकते हैं। और जब मैं इमेज के बारे में जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वहाँ पे ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस किए थे, तो मैं सेम कोड को यूज करते हुए प्रोडक्ट वाले में मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा और फिर उसको आप अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो पार्ट है जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट वही उसी का मैं यहाँ पे यूज में करूंगा। कि इमेज में लिंकिंग वगैरह करना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और बस वही चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रोडक्ट वाले में। कि यहाँ पे जो मैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे हमने पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमने इमेजेस भी यहाँ पे हमने यूज किया है, तो मैं इमेजेस की जगह पे अभी हमारे पास जो हमने यहाँ पे जो इमेज रखा है A.jpg, B.jpg, उसी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगर आप देखेंगे इमेज IMG SRC, यहाँ पे जो है मैं नाम दे दूंगा, हमारे पास क्या है A.jpg, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक इमेज हो गया। दूसरा इमेज, और ये कंटेंट ऐसे में कुछ भी लिखा हुआ है, कंटेंट मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए। और अभी जस्ट मैं कुछ भी डमी कंटेंट वहां पे लिख दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा क्या B.jpeg, राइट। और फिर हमने यहाँ पे हमने दे दिया क्या C.jpeg। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आउटपुट देखते हैं। अभी आप देख पाएंगे क्या, अगर आप होम पे आप जा रहे हैं तो इस तरीके से दिखाएगा। अबाउट अस पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा नहीं था, लेकिन जब प्रोडक्ट्स पे आप जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ भी मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इमेजेस मैंने यूज कर दिया है ना। और आप उसका बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये सब चीजें होता है। जब इमेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो काफी डिटेल में उस सेशन में सिर्फ मैं इसी के बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर आपने इमेज का टॉपिक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया है तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसके बारे में अभी यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। फिर रजिस्टर वाले पे मैंने क्लिक किया। ये फॉर्म कैसे बनता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सेम उसी तरीके से अबाउट अस पे कुछ कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो डमी कंटेंट कुछ भी मैं यहाँ पे डमी कंटेंट को मैं यहाँ पे जस्ट मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पोर्टफोलियो वाला है। ठीक है, पोर्टफोलियो पे मैं चाहता हूँ क्या कि कुछ, अगर मान लीजिए कि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और उसका कुछ कंटेंट आप दिखाना चाहते हैं, अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक्चुअली पोर्टफोलियो में लोग वही सब चीज़ें करते हैं कि वीडियो के थ्रू आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आप खुद आके वहाँ पे अपने बारे में आप वहाँ पे बताते हैं, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ना कि कंटेंट लिख देने से ही उतना बेहतर नहीं होता है, राइट। तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि आप क्या सब चीजें कर रहे हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वीडियो के फॉर्मेट में होना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि पोर्टफोलियो वाला जो पेज है, ये जो लास्ट वाला जो है पोर्टफोलियो, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ वीडियो हमें यहाँ पे प्ले होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, और वो वीडियो अगर आपने यूट्यूब पे आपने अपलोड करके रखा है तो उसको हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे वो भी हम यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोडिंग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए एकदम शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर रहा हूँ, youtube.com/ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जावा बाई कुमार, राइट। मैंने एंटर किया, ये मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पे ओपन होना चाहिए, आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी वीडियो मैं वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, रैंडमली कोई सा भी एक वीडियो। मैं जैसे यहाँ पे वीडियो पे मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पे आप अगर कोई सा भी एक वीडियो को मैं यहाँ से उठा लूँ और उसको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश में अगर करता हूँ तो किस तरीके से होगा, देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये जो वीडियो अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये वीडियो कहाँ पे होना चाहिए, ये वीडियो आप चाहते हो कि पोर्टफोलियो पे यहाँ पे शो होना चाहिए, राइट। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक सबसे इजीएस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। बहुत बारीकी से ध्यान से समझिए कि मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ।
आपको करना क्या कि इस पर्टिकुलर वीडियो को मुझे यहाँ पे यूज करना है अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एम्बेड, राइट। आई होप कि इस चीज को सभी लोग देख पा रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो एम्बेड है, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप। जब आप एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई फ्रेम ये कोड आपको यहाँ पे दे देता है, और यहाँ पे इसने ऑप्शन भी दिया है यूट्यूब वालों ने, इसको आप कॉपी करके आप अपने वेबसाइट पे यूज कीजिए। ऑटोमेटिक ये वीडियो जो है आपके वेबसाइट पे चलना शुरू हो जाएगा, और प्रॉपर जिस तरीके से यूट्यूब पे चल रहा है उसी तरीके से आपके वेबसाइट पे भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो भी वीडियो आपको चाहिए आपने ये वीडियो अपने यूज करना है, शेयर पे क्लिक कीजिए। एम्बेड ऑप्शन आपको मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे शेयर करने के लिए, व्हाट्सएप फेसबुक बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन मैं यहाँ पे शेयर उस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ, हमें कोडिंग के थ्रू चीजों को करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक कर लीजिए। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन भी दिया है, जस्ट कॉपी पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे बता रहा है लिंक कॉपीड टू क्लिप बोर्ड, कॉपी हो चुका है। अपने आप कोड पे आपको आना है, और पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल, कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल में आना है, और इसके नीचे आप दिखाना चाहते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस इतना ही करना है। जब पेस्ट करेंगे तो कुछ कोड पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो आप राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएगा, और इसको अब हम लोग सेव कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेव किया इसको, अब अगर हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, आप देख पा रहे हैं वो वीडियो यहाँ पे आ चुका है, राइट। और ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा जिस तरीके से यूट्यूब पे काम कर रहा था। अगर मैं इसको यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, तो भी ये प्रॉपर तरीके से प्ले हो रहा है। आप इसको स्क्रीन को बिग करना चाहें, ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, राइट। तो ये प्रॉपर तरीके से आप इसका यूज आप कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यूट्यूब के वीडियो को आप कि कैसे आप यहाँ पे ला सकते हैं, अपनी वेबसाइट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसको समझ पाए होंगे। प्लस यहाँ पे ये जो विड्थ और हाइट है, इसको भी आप मैनेज कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जो दिया था वही मैंने यूज कर लिया है, लेकिन आप यहाँ पे भी उस चीज को सही कर सकते हो। आप यहाँ पे आप देखेंगे विड्थ और हाइट, इसको भी आप छोटा बड़ा जैसा चाहें उसका कर सकते हैं। बट अभी जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज है, अच्छा है, आप उस तरीके से कर सकते हो। और भी आपको चाहिए तो दूसरा वीडियो भी आपको लेना है, तो दूसरा वीडियो को भी सेम उसी तरीके से कॉपी कीजिए, इसके नीचे आप डाल दीजिए, वो फिर उसके नीचे वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से एन नंबर ऑफ वीडियोस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहें, या आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनल यूजर को आप प्रॉपर तरीके से वहां पे आप बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो पोर्टफोलियो डॉट एच टी एम एल में क्या हमने किया, क्लियर होना चाहिए, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने रजिस्टर में भी कोडिंग कर दिया है, प्रोडक्ट में भी कर दिया है, होम पे भी कर दिया है, अबाउट में हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलो सी अबाउट को मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि इसको कॉन्टेक्ट अस पेज की तरह मैं ट्रीट करता हूँ। नाम इसका हमें देना चाहिए था कॉन्टेक्ट अस, बट चलो ठीक है, आप समझिए यहाँ पे अबाउट डॉट एच टी एम एल में देना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है, आप जिसके लिए वेबसाइट आप बना रहे हैं उसका एड्रेस वगैरह आप देना चाहते हैं, या आप उसको गूगल मैप से लिंक करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि अभी आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होता है, आप अपने मोबाइल में गूगल मैप को ओपन करते हैं, और डेस्टिनेशन डालते हैं, सोर्स डालते हैं, कहाँ आप हैं। बाय डिफॉल्ट सोर्स तो ले ही लेता है कि कहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जस्ट डेस्टिनेशन देना होता है, स्टार्ट कीजिए, और डायरेक्शन आपको बताना शुरू कर देता है। सेम उसी तरीके से अगर कोई आपके वेबसाइट पे विजिट करता है, और विजिट करने के बाद वो आप तक पहुंचना चाहता है, राइट, तो आप कॉन्टेक्ट अस पेज में या अबाउट अस पेज में आप अपना गूगल मैप अपना एड्रेस के थ्रू आप उस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो कैसे उस चीज को हम कर सकते हैं उसको भी समझिए। जैसे फिर से आपको आना है गूगल पे, और यहाँ पे गूगल मैप मैंने सर्च बार पे टाइप किया गूगल मैप, और आप देखेंगे कि गूगल मैप्स को आप फर्स्ट लिंक जो है maps.google.com, इसको आप ओपन कर लीजिए। बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड है और ऑलरेडी आपने गूगल पे सारा चीज आपने डाल के रखा है, तो वो प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। और मैंने यहाँ पे सर्च में मान लो कि मैं CNC वेब वर्ल्ड को मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, CNC वेब यहाँ पे सर्च किया, और
CNC वर्ल्ड का ऑफिस का सारा चीज आपको दिखा रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्क दिखा रहा है CNC वेब वर्ल्ड, राइट। अभी इसको आप देख पा रहे होंगे, मेरे कर्सर पे अगर फोकस करेंगे तो देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आप डायरेक्टली मोबाइल पे ओपन करते हैं और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको आपके मोबाइल में जो गूगल मैप का जो एप्लीकेशन है उससे कनेक्ट हो जाएगा और वो आपको डायरेक्शन बताना शुरू कर देगा, इधर से लेफ्ट जाओ राइट जाओ आपको बताना शुरू कर देगा। लेकिन ये गूगल मैप पे आप हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये गूगल मैप हमारे वेबसाइट पे होना चाहिए, तभी तो कोई फाइनल यूजर डायरेक्टली वहां पे आएगा और उसको अगर आना होगा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस में या अबाउट अस जहां पे भी आप देना उस एड्रेस को दिया। और मैं चाहता हूं कि ये गूगल मैप हमारी वेबसाइट पे होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आपको कोडिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ और ये बहुत इफेक्टिव होता है। और इसको प्लगइन्स कहते हैं कि दूसरे के वेबसाइट के कंटेंट को आप अपने वेबसाइट पे किस तरीके से आप एम्बेड कर सकते हो, राइट। और ये एक्चुअली बहुत ही यूजफुल होता है जब भी आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, किसी भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो ये सब चीजें आपको वहां पे मेंशन करना होता है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर का, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको अलग अलग तरीके का दो ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे है सेंड अ लिंक, दूसरा है एम्बेड अ मैप। सेंड लिंक मतलब क्या? इसको कॉपी कर लो, किसी को आपको व्हाट्सएप पे फेसबुक पे किसी को लिंक शेयर करना है कर दो और वो डायरेक्टली गूगल मैप को फॉलो करते हुए आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं, ये जो पूरा गूगल मैप है CNC वेब वर्ल्ड का, ये हमारे वेबसाइट पे होना चाहिए। आप क्या करेंगे? इम्बेड ए मैप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपी HTML करके ऑप्शन आपको दिखा रहा है, जस्ट कॉपी कीजिए अपनी वेबसाइट पे यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको ऑप्शन दिखा रहा है, मीडियम में आप दिखाना चाहते हैं वेबसाइट पे, स्मॉल में, कस्टम साइज भी कर सकते हैं, मीडियम रखे बेस्ट है। और आपका जो वेबसाइट पे कितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल मैं मीडियम यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी HTML पे हम क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो चुका है। और कॉपी होने के बाद वापस से अपने हम कोड पे आएंगे और मैं about.html वाले में ही मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, इसी के जस्ट नीचे जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। पेस्ट कर दिया, कुछ कोड नहीं लिखा है, जस्ट वहां से उठाया यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको राइट क्लिक करके थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर लेते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। और अब यहाँ पे सब कोडिंग कर दिया मैंने। और अब हम लोग आते हैं अपने वेबसाइट पे और ये होम है, अबाउट अस पे जैसे क्लिक किया आपका गूगल मैप आपके वेबसाइट पे आ चुका है, आपके लोकल पेज पे आ चुका है। और जैसे यहाँ पे डायरेक्शन है, अगर आप इसको मोबाइल पे ओपन करते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको आपके मोबाइल के गूगल मैप का जो एप्लीकेशन है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपको रास्ता बताना शुरू कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पेज में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने अबाउट अस पे वो कॉन्टेक्ट अस पेज बनाया नहीं था, इसीलिए मैंने यहीं पे आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस सब चीजों का यूज कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया, तीन इंपॉर्टेंट चीजों को बताया कि टेबल के हेल्प से आप नेविगेशन बार किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन होगा, यहाँ पे किस तरीके से हमने लोगों को ऐड किया है, प्लस हमने बाकी एडिशनल चीजें क्या था, जैसे अबाउट अस में तो मैंने ये आपको बताया कि गूगल मैप को आप किस तरीके से अपने वेबसाइट पे आप इम्बेड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स वाले में इमेज को कैसे ऐड करना ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसमें कुछ नया बात है नहीं। रजिस्टर पेज पे जाएंगे, ये सारा चीज ऑलरेडी आप बना चुके हैं रजिस्ट्रेशन पेज का। और पोर्टफोलियो पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यूट्यूब के वीडियो को किस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हैं और डायरेक्टली क्लाइंट को आप दिखा सकते हैं, राइट। तो ये तीन पार्ट मैंने बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं असाइनमेंट का। आपका असाइनमेंट क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी समझ पाए होंगे कि आप प्रॉपर तरीके से बेहतर तरीके से डिजाइन आप बनाएंगे। जैसे होम मैंने खाली छोड़ के रखा है, यहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट, किसी भी वेबसाइट को आप देखिए को वहां से कंटेंट कॉपी कीजिए और बनाइए, ठीक है। अबाउट स्पेस पे मैंने जस्ट यहाँ पे मैप फिलहाल यूज कर दिया है, आप यहाँ पे भी कुछ कंटेंट लिखते हुए इस चीज को आप कीजिए। मीन्स ये मैंने एक आपको रफली एक डायग्राम के थ्रू और कोडिंग के थ्रू मैंने एक लेआउट आपको बताया कि कैसे हम सिंपल सा HTML के ही हेल्प से हम कैसे एक वेबसाइट को हम बना सकते हैं
और कितना टाइम लगा बनाने में, राइट? क्योंकि मैं तो चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बैठ के, अगर इससे पहले के सभी सेशन को आप अच्छी तरीके से आपने अटेंड किया है, तो इसको बनाने में आपको हार्डली से हार्डली 30 मिनट्स टाइम लगेगा, उसको आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। लेकिन और अट्रैक्टिव करने के लिए आप अलग अलग वेबसाइट को देखिए, कंटेंट्स को देखिए। लेकिन अभी उस तरीके से जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, देखेंगे, उतना हम HTML की हेल्प से नहीं सिर्फ बना सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना होगा, जो धीरे धीरे हम उसकी तरफ हम चलेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। असाइनमेंट्स भी आपको समझ में आया होगा कि इसी तरीके से बनाना है, लेकिन बाकी के कंटेंट को भी आप बेहतर तरीके से आपको ऐड करना है। फॉर्म वगैरह और बढ़िया से आप डिजाइन आप कीजिए, राइट? प्रोडक्ट्स वाला चीज़ें मैं जस्ट ऐसे ही लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे, अगर आप अमेजन पे जाते हैं या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, तो वहाँ से कोई प्रोडक्ट उठा लीजिए, लैपटॉप उठा लीजिए, लैपटॉप का इमेज डाल दीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे शूज़ का आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप जितना बेहतर आप बना सकें, बैकग्राउंड कलर वगैरह आप अच्छा से ऐड कीजिए, इसका फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, इस पे भी आप काम कीजिए। तो इसमें आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस, हमने जस्ट HTML ही हमने स्टार्ट किया है, लेकिन आप एक वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, आपस में सभी पेज किस तरीके से लिंक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज को बनाने के लिए। और फिर आपका इंटरेस्ट और अच्छा होगा कि यस, अगर हम HTML से ये सब चीजों को कर सकते हैं, तो फिर हम अगर आगे का जो CSS सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, बूटस्ट्रैप सीखेंगे, तो उससे और कितना अट्रैक्टिव वेबसाइट को बनाया जा सकता है। तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इससे पहले के सभी सेशन को आपने अच्छी तरीके से सिर्फ अटेंड नहीं किया है, बशर्ते कि आपने प्रैक्टिस भी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आज में जो मैंने बताया है, आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, असाइनमेंट को प्रॉपर तरीके से कीजिए। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। The recording has stopped.